जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दो टूक कह दिया है कि बसपा का अब किसी भी चुनाव में सपा या कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं होगा। दरअसल मायावती के बारे में मथुरा के एक बीजेपी विधायक ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन टिप्पणियों की निंदा की थी। बाद में बसपा सुप्रीमो ने सपा मुखिया का आभार भी जताया था। इसके बाद यूपी में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई थी। रविवार को मायावती ने ऐसी सारी अटकलों पर अपनी ओर से फुल स्टॉप लगा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं में मायावती ने शनिवार को प्रयागराज में आयोजित कांग्रेस के संविधान सम्मान समारोह पर भी सवाल उठाया। इस कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे। मायावती ने लिखा कि संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे, जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब को उनके जीते जी और देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। उन्होंने लिखा कि इसके बाद भी बाबा साहब के मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल और चरित्र से जरूर सजग रहें। मायावती ने आगे लिखा कि इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी, जो अब इनकी बात कर रहे हैं, जवाब दें। जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हित में बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में अब वर्गीकरण या क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि का भी चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहें। अपनी प्रतिक्रिया में बसपा सुप्रीमो ने स्पष्ट कर दिया कि अब सपा या कांग्रेस से उनकी पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि सपा व कांग्रेस जैसी आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या SC/ST या OBC वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है।